हम लोग की बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक ऐसी फैमिली है जिसको पूरे हिंदुस्तान पे फ़ख्र है। उनके ऊपर एक फ़िल्म बनी है दंगल, जो कि कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है इन टर्म्स ऑफ दैट। सबसे ज़्यादा लोग में भी हिंदुस्तान में और दुनिया भर में जहाँ पर हिंदी फिल्में देखी जाती हैं, तो ये फिल्म सबसे बड़े होने के चांसेस हैं। दैट्स व्हाट एवरीवन इज सेइंग जिसने भी देखी है फिल्म। वी हैव विद अस महावीर फोगट जी, दया कौर जी, बबीता एंड गीता। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू। एंड कल आपने पिक्चर देखी है सर, कैसा लगा आपको? आमिर खान ने आपका रोल निभाया है। बहुत बढ़िया लगी पिक्चर। हमारी तो स्टोरी थी, लेकिन जो वहाँ बैठे थे जिन देखे नहीं थी, तो उनको जिस तरह सचिन भाई साहब आ रहे थे और जो राज ठाकरे आ रहे थे, उन्होंने भी ऐसे बोला भी बहुत बढ़िया, आपने बड़ी मेहनत करा कि मेरे को बार बार बोला उनको, बोला बहुत अच्छी आपने बड़ी मेहनत की है, आपने यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो पिक्चर देख रहा ऐसा लगता है जब आपने हमारे दिल में ऐसा हो जाता है जो देखते हैं जब। जी बिल्कुल। दया जी, साक्षी तनवर ने आपका रोल निभाया है और फिल्म में डायलॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं कि दैट एक साल तक तो भूल जाओ तुम कि मैं तुम्हारी कोई माँ भी है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई थी दैट जो एक डिसिप्लिन ज़रूरी है किसी भी एक बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। सच्चाई हुई थी जी ये बात। तो ये गिरफ्तार बबीता ने, मम्मी आप कुछ भी करवा लो, हमारी ये कुश्ती छुटवा दो। मैं बोली नहीं, कुश्ती नहीं छोड़नी। तमें ईब तो समझाई थी, इतनी बार भूल गई। एक साल तक जानो तारी माँ है कौन फिर। यस, वो क्योंकि मैं अभी भी मेरी माँ, क्योंकि पापा से तो हम इतना बात नहीं करते कि कुश्ती छोड़नी है करनी है, तो माँ को बोलते थे। तो माँ हमेशा से, हमें अभी भी 15 साल हो गए, अभी भी पूछेंगे कितने दिन और कुश्ती करनी है, तो अभी भी बोलेंगे कि 2 साल और, 1-2 साल और। तभी भी बचपन में बोलते थे कि बस 1-2 साल की मेहनत है, फिर जिंदगी सफल हो जाएगी, फिर तुम मौज मस्ती करना, फिर सब कुछ कोई नहीं कहेगा तुम्हें। तो वो 1-2 साल हर साल ऐसा ही बोलते थे। ओके, आपने कल फिल्म आपने देखी है और सानिया मल्होत्रा ने आपका रोल आपका निभाया। अभी इनफैक्ट आज हम लोग उनसे बात कर रहे थे और वो बता रहे थे जिस तरीके का आपका जो पर्सनालिटी आपकी है, कि जिस तरीके से आप जब स्पेशली जब आप, इसके बारे में हमने बात भी करी थी आपके बलाली में भी हम लोगों ने बात करी थी, जब आप स्पेशली जो आपका फोकस होता है व्हेन यू आर अबाउट टू गो इन द रिंग इज समथिंग दैट उनको बहुत उससे प्रेरणा मिली कि दैट दिस इज समथिंग दैट इज रियली वंडरफुल। जब आप इतने बड़े पर्दे पे देखती हैं, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर पिक्चर को सराह रहे हैं, कैसा लगता है आपको? काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि कल सचिन जी भी आए हुए थे और अंजलि मैडम भी और राज ठाकरे जी भी आए हुए थे। तो उन सभी ने मूवी देखी, तो उन लोगों ने हमारे से पूछा कि क्या रियल में ऐसा हुआ है। हम बोले ये तो कुछ भी नहीं, इससे कहीं ज़्यादा ही हुआ है रियल में। मतलब अत्याचार जो है, बिल्कुल हर चीज़ में संघर्ष जो है वो उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम की आप जर्नी इतने 2-2.5 घंटे में दिखा रहे हो, तो वो तो कम है ही। बिल्कुल। लेकिन सबसे बेस्ट जो रोल निभाया है आमिर जी ने, और सानिया, फातिमा और साक्षी जी, और जो छोटी लड़की जो गीता बबीता, हर किसी ने बेखूबी अपना किरदार निभाया है। राइट नाउ सर, इनफैक्ट हम लोग बलाली आए थे आपके साथ मैंने सेल्फी भी वहाँ पर खिंचवाई है। एंड जब आप गांव में आते हैं तो अंदाज़ा होता है कि कितना मुश्किल रहा होगा ये सफ़र जो है, कितना मुश्किल। जब तक आप प्रोमो देखते हैं तो मे बी शायद उतना अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन जब आप गांव में आप जब जाएं और जब देखें कि किस किस्म की मुश्किलों से आप निकले होंगे, उस वक़्त ये सोचना भी कि आप अपनी बेटियों को आप कुश्ती में आप करवाना चाहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। तो वो उस डिसीजन को लेना, उस फैसले को लेना और उसके बाद फिर उसको निभाना, बिकॉज आई एम श्योर कि दैट शुरू में इन लोगों को मुश्किल हुई होगी जब आप उनकी ट्रेनिंग आपने स्टार्ट करी होगी। तो वो क्या ऐसी चीज़ थी जिस पे आपको भरोसा अपने ऊपर रहा कि ये जो है वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली है? देखिए, मेरे पिताजी पहलवान थे और मैंने कुश्ती करी थी जी। तो मेरे पिताजी भी लगे थे खाड़ा में, मास्टर ग्राम के खाड़ा में भेजा मेरे पिताजी ने। अभी मेरा लड़का पहलवान बना, अच्छा नाम कमाए, लेकिन वो काम मैं नहीं कर सका ने। तो मेरे सपना था भी मेरे चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मैंने सिर्फ जो है ना ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना है, बस जब से सोच हो गई थी। उसके फिर गीता पैदा हो गई, मैं इसकी मम्मी थोड़ी मायूसी हुई, मैं इसका बोला मैं ना मायूस ना होना, अपनी यह बेटी जो है हिंदुस्तान में नाम करेगी। तो ये सोची सपना ले रहा है, लेकिन मैंने इसके लग गया, मैं छोटी थी 7-8 साल की थी, तो मैंने कुश्ती का ज्ञान था, मैंने कुश्ती में लगा दिए।
काफ़ी मेरे माँ बाप, खुद मेरे माँ बाप भी विरोध कर रहे थे, भाई लड़कियाँ कुछ लड़ा तेरे शर्म नहीं आती, छोड़ दे तू। जी। और बाहर के परिवार के, गांव के, गुआढ़ के तो काफ़ी जोर दे रहे थे, भाई लड़की तो गेम लड़कों का है, तो लड़कियों को कुछ लड़ा रहा है। अब मैं सपोर्ट का चैनल देखा करता, तो उस टाइम विदेशों में कुश्ती शुरू थी लड़कियों की। जी। अपने इंडिया में तो सिर्फ अखाड़े नहीं थे, कोई मैट के ऊपर मास्टर ने आराम वर्ग एक दो अखाड़े थे मैट के ऊपर, जो बाहर दंगलों में कुश्ती लड़ती थी लड़की। बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने शुरुआत करवाई गिटार की, तो मैं दंगलों में ले गया, जो कई दंगलों तो मैं वहाँ से वापिस भी बजा दिया हूँ। तेरे शर्म नहीं आती, लड़कियों लेके आया तो भाग जाए यहाँ से। और कई दंगलों मेरे को प्यार भी मिला, अभी बड़ा सर पर बैठाया लड़की से, बात देखो लड़की लड़का न मारे, तो लड़की दंगला में ले जाए, जो दंगल होते हैं गाँव में, बिल्कुल। वहाँ लड़ाने ले जाया करता था, मैं गाड़ी में बैठाया कि चलो भाई आज वहाँ दंगल है, आज वहाँ है। तो लड़के थे डरते थे, क्यों, जो उनसे वजन के वो ज़्यादा, फिर लड़कों को मारती थी ये, फिर ये पता ही नहीं लग जाए तो लड़की से हार गए, तो बेइज्जती मानते थे अपनी, रोने लग जाते थे। अब जिस तरह फिर दोबारा भी लिया लड़ावा तो भाग जाते, मैं लड़ा, काफ़ी बड़ी फिर पैसे की जिम्मेदार काम था, पैसे की बड़ी दिक्कत आई है, लेकिन परिवार बड़ी ज़्यादा भाई था मेरा, उन्हें परिवार ने काफ़ी मदद करी। तो फिर क्यों पशु रखा करता था, इसकी मम्मी थी, सुबह इसने रात का सोने का पता नहीं था कब सो कब उठे, क्यों, इसकी जो भैंसों को पशुओं चारा डालना, काट के लाना, इनकी रोटी बनानी, फिर सुबह जितना खाना खा के सुबह जूस जास पी लिया तो भूख नहीं लगे, फिर स्कूल में जाओ, फिर इनका खाना बना के स्कूल में लेके जाना। जी। तो बड़ी बड़ी कठिनाई की वो। बिल्कुल। दया जी, महावीर जी तो फिर भी खैर पुरुष हैं, लेकिन आप जब आपके आसपास के लोग थे या फिर जो औरतें थीं, तो आपने कैसे आपका क्या रिएक्शन होता था जब आपसे आसपास की औरतें कहती थी कि भाई तुम्हारी बेटियां जो हैं वो कुश्ती लड़ रही हैं, ये तो छोरों का काम है? तो आपने, बिकॉज आई पर्सनली फील आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। महावीर जी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, लेकिन आई थिंक आपको भी कुछ अवार्ड मिलना चाहिए, बिकॉज वो जो आपने सपोर्ट दिया है सब लोगों को, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। और भरोसा रखना इस चीज़ पे कि जो कर रहे हैं महावीर जी वो सही कर रहे हैं। मेरा तो ये था जी, मैं ये आन के साथ शादी करवाई थी, जितने ये गीता पैदा हो गई थी, जितने मेरे ये जो बोल दिया करता भाई अपना फाइनल हो जाया करता था। इसका पापा बोल दिया करता कोई चीज तो मार तो भाई फाइनल था। मतलब ये भी है ना कि पुरुष मतलब भारत में एक पुरुष प्रधान देश है, तो मतलब जिनसे शादी हो रखी हस्बैंड ने बोल दिया तो वो बस वही फाइनल है। हाँ, तो वो मेरी माँ ने उसी चीज को फॉलो किया कि पापा ने जो बोल दिया वो ठीक या गलत बस वो फॉलो किया। ओके ओके ओके, ऑलराइट। नाउ एक प्रोमो इनफैक्ट आया था कि दैट सुबह 5 बजे उठ तैयार रहना। Yes. वो बहुत फनी था इनफैक्ट कि दैट आप लोग जो है बहाने बना रहे हैं कि दैट हम आज ये स्कूल में सो नहीं पाई, और उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि तो मतलब पहलवानी कर रहे हैं लड़कों के तरीके से। तो ये रियल लाइफ में होता था, इस तरीके से हुआ था? हम बहाने बहुत ढूंढते थे कि चोट लग गई या फिर अब थक जाते हैं, या स्कूल में सचमुच हम स्कूल में हम सो जाते थे, क्योंकि हम सुबह 3:30 बजे हम उठ जाते थे, और 2-2.5 घंटे इतनी ट्रेनिंग के बाद फिर सीधा स्कूल जाना। स्कूल भी हम पैदल जाते थे जी। बच्चे थे तो इतना लोड, इतनी ट्रेनिंग के बाद थकावट होने के बाद नींद आती थी, स्कूल में सो जाते थे, क्योंकि फिर स्कूल से आते ही फिर 4 बजे फिर मैट के ऊपर पहुंचते थे। तो बहाने ढूंढते रहते थे कि कैसे ना कैसे इस कुश्ती से पीछा छूट जाए, लेकिन कभी कोई चांस ही नहीं मिला। मैं सबसे ज़्यादा बहाने ढूंढती थी कि पापा से बचने के लिए। हाँ, ये सच है, मैं सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है, लेकिन फिर मुझे मेरे पापा भगा देते थे कि ठीक है, इससे अगर पहलवानी नहीं करनी तो घर का काम करना है। झाड़ू पोछा, माँ को बोलते थे कि इसको 4 बजे ही उठाना है, इसको गाय भैंस का काम करवाना है, इसकी झाड़ू पोछा करवाना है। तो 1-2 दिन लगता था, आके पूछते थे माँ से इसने काम किया या नहीं किया, फिर लगता था कि इससे तो वही ठीक है। कुश्ती बेहतर है। कुश्ती बेहतर है। ओके। प्रो रेसलिंग लीग में भी आई थिंक आप लोग खेल रहे हैं अभी, एंड उसमें there's गुड मनी इन दैट एज वेल। आपको लगता है कि दैट ये एक अच्छा मतलब एक तरीके का लोगों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए एक अच्छा एक मतलब इंसेंटिव होगा कि दैट वो रेसलिंग की तरफ आए और ज़्यादा यस, लड़कों के लिए तो है ही, और लड़कियों के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अपने आप को प्रूव दिखा सकते हैं कि हमें मौका मिलेगा लड़ने के लिए, क्योंकि
जो भी हम इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस देते हैं तो टीम में वहाँ पे एक ही सिलेक्ट होके जाता है इंडिया जी, की तरफ से। जी, बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है प्रो रेसलिंग लीग जिसमें इंडिया के हम 3 या 4 जो कि प्लेयर एक टीम में रहेंगे, तो उससे जो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, हालांकि ऐसा भी वेट कैटेगरी में होता है कि जब ऑक्शन होता है तो किसी को भी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो चुन लेते हैं, तो उसका फाइनेंशियली तो हेल्प होगा ही, बल्कि और उसको आगे के टाइम के लिए जो बच्चे जूनियर हैं तो उनको भविष्य के लिए बहुत अच्छा है कि प्रो रेसलिंग लीग से फायदा मिलेगा। और हमें तो मिल ही रहा है क्योंकि हमें इसमें ओलंपिक लेवल, ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड मेडलिस्ट इसमें प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं। कभी अगर कंपटीशन हम इंटरनेशनल लेवल पर लड़ने जाते हैं तो एक बाउट में अगर हम हार गए तो वहीं का कंपटीशन हमारे लिए खत्म है। लेकिन यहाँ पे हर रोज दूसरे दिन मैचेज हो रहे हैं, हमें लड़ने का मौका मिल रहा है, हमें अपनी कमियों का, खूबियों का पता चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वुमेन रेसलिंग के लिए, स्पेशली आगे बढ़ने के लिए। जी महावीर जी, जब आपने परफॉर्मेंस आज इनका आमिर का आपने देखा तो बहुत ही आई थिंक गैर मामूली चीज़ है कि पहले उन्होंने वज़न बढ़ाया एक सर्टन एज ग्रुप निभाने के लिए, उसका फिर वज़न उन्होंने कम किया। तो किस तरीके की आपसे किस तरीके की वो बातें करते थे? बिकॉज आमिर के बारे में ये मशहूर है कि वो कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उसमें पूरा उतर जाते हैं, एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से बन जाते हैं। आमिर भाई खास जो मेहनत की है ना वजन बढ़ाने की, आज कोई भी हिंदुस्तान का कोई पहलवान इतनी जल्दी ना तो वजन बढ़ा सकता नहीं और न को घटा सकता नहीं। जो उनकी मेहनत है अथा मैंने पहलवानों से ज़्यादा मेहनत करी है उसने। जो बात हुई मेरी, जो 3-3 घंटे जो सच से 3-3 घंटा पहाड़ पर चढ़ना, 3 घंटे नीचे उतरना, फिर बैडमिंटन खेलना, फिर डाइट के ऊपर कंट्रोल करना। आज हिंदुस्तान का मैं तो मानो नहीं कोई पहलवान जो इतना टाइम में इतना वजन कोई घटा दी तो मैं तो मानता नहीं कोई घटा देगा। हालांकि मेरे पापा उनसे खुद टिप्स लेते हैं कि भाई साहब मुझे भी बताओ ना कैसे वेट कम होना है। बताइए जो वो भाई साहब जो मेहनत करे वो कर ही नहीं सकता। मैं आप उन्होंने जो मेहनत करी है तो उनकी बड़ी कठोर मेहनत से जो शूटिंग वगैरह तो देखा करता पसीने में हो जाया करते और फिर भी लगे रहते हैं। हमारे तो बस की बात नहीं, जो उन्होंने मेहनत कर रखी हो। राइट। आपके जो जवानी का उन्होंने जो शॉट दिखाया तो मतलब आप तो गांव में फेमस हो जाएंगे एकदम बिल्कुल कि आप कितना कमाल का आपकी बॉडी थी और कितने आप कमाल के आप दिखते थे। देखो पछाड़ते जब आप थे जो उस टाइम जो जवानी की बॉडी थी वो सेम जू भाई साहब की बॉडी बहुत फिट थे पापा मेरे 66। उस टाइम तो काफी मेहनत भी कर लिया करता मैं। ठीक, अब तो नहीं हो। जो जितना आप भाई साहब जो कुश्ती लड़ रहे थे वो हकीकत में जो सच्चाई लड़ रहे थे जी, जो जिस तरह की तगड़ फाइट दिखाई थी भाई साहब की वो फिल्म में आप देखेंगे, अभी तो आपको पता नहीं फिल्म में क्या दिखाया गया है। राइट, ये देखो हम लोग आज देख रहे हैं, आज शाम में हम लोग देखने वाले हैं। अभी मतलब जो सारी रियल स्टोरी ये बनावटी कहानी थी इसमें। जिस तरह मान लो जो मैं जिस तरह मैं खेत में काम कराया करता, पानी जो खेत में पानी लगाया करे हैं, जिस तरह मैं पशु रखा करता, मतलब ये चीज़ को ना तो तकरीबन स्टोरी जो है जो लंबी कहानी तो कई घंटा में पूरी हो, लेकिन जो भाई साहब ने दिखाया वो सही सच्चाई दिखाई। इसमें 2% ऐसे इधर उधर हो सकना, 98% सच्चाई कहानी मेरी। राइट सर, अब ये फिल्म जो है दुनिया भर में देखी जाएगी एंड अपने आप में ये भी एक बहुत ही नायाब चीज़ है कि जिस तरीके से आपने ट्रेनिंग का आपने तरीके आपने अपनाए, जाहिर सी बात है मैट्स जो हमने अखाड़े में आपके देखे, आप आज के टाइम पे तो एकदम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास आपके पास इक्विपमेंट हर चीज़ आपके पास मौजूद है। इनफैक्ट हम शादी में जब हम लोग आए थे तो मैं इनफैक्ट किसी को बता रहा था कि इवन टॉयलेट के बाहर भी वेट्स रखे हुए थे। इस किस्म की लेकिन उस टाइम में जैसे आपने खेत के अंदर आपने मतलब ज़मीन मिट्टी के अंदर आपने जिस तरीके से व्यायाम के उनके तरीके आपने अपनाए, वो आई थिंक मेरे ख्याल से दुनिया भर में जब लोग देखेंगे वो अपने आप में बहुत ही नायाब चीज़ है। बिकॉज मेरे ख्याल से इस तरीके तो कहीं पर किसी ने नहीं किया होगा कि इस तरीके की चीज़ों को अपना के ट्रेनिंग की गई। देखो जो मैं ऐसा हूँ जो गिटार हैं जो मिट्टी में दंग लड़की ने मिट्टी में और जो लगता 3 गोल्ड मेडल आई थी कैडेट में, गोल्ड एशिया चैंपियन लगता गोल्ड 3 मेडल तो मिट्टी में खड़ा में लड़की। हम ट्रेनिंग मिट्टी में करते थे। जब कोई चीज की जो भाई साहब दिखाई थी जो मैं पशु बेच करके इसकी मम्मी को साथ ले गया, मैं पटियाला गया हूँ, वहाँ जो कुश्ती नहीं करवाने दी। मैं तो उठाइए 2-4 बार, उन्होंने इतराज कर दिया, बोले ना आप यहाँ से बाज आप यहाँ करवा नहीं सकती है। तो सच्ची बात है, ये पटियाला के अंदर मैं गया था, फिर वहाँ से मैंने वापस आना पड़ा। रियल स्टोरी है।
राइट। लेकिन अच्छा, जितना जैसा प्रोमो से अंदाज़ा होता है कि जब ये लोग एक्चुअल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मतलब बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो आपको कुछ एक वो सेंस ऑफ एक कुछ आपको हल्की सी सेंस ऑफ एनवी होती थी कि यार मैंने इनको ट्रेन किया, अभी दूसरे लोग इनको ट्रेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं? आपको लगता था कि मेरे हाथ से लड़कियां जो हैं, मेरी बच्चियां जो हैं? देखो मेरे अब भी है, अभी पहले भी था। रहता है, बहुत रहता है। अगर मैं मेरे आगे मेहनत करवाता हूँ, मेरी तसली हो जाती है वहाँ मेहनत कर रखी है। लेकिन दूर होती है ना, चेक अगर कितनी मेहनत कितनी, करवाते yes, yeah. विश्वास करवा नहीं सकते। मैंने मेहनत करवा रखी है, उनको लगता है वो कि मेहनत- हम ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे, वहां जाके हो ही नहीं मतलब सकता। ना है बराबर है। वहाँ क्या उतना है तो 100 किलो वजन उठाने वाला मेहनत करता है, उतना है काम करता है 50 किलो वजन उठाने वाला। जब ओलंपिक में मेडल नहीं खातिर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं। देखो दुनिया का में 1 नंबर होने के लिए दिन नाकू चने चबाना पड़े, Absolutely, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जब आपके पिताजी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, जो कि हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा इनफैक्ट अवार्ड है, तो कैसा लगा था आपको? देखिए इनको पूछ रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि पापा को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, लेकिन हम चाहते थे कि अगर हम ओलंपिक में मेडल देते और उसके बाद द्रोणाचार्य मिलता तो शायद उससे ज़्यादा खुशी मिलती। डेफिनेटली अभी डेफिनेटली बहुत वक्त है आपके पास में। बिल्कुल, क्योंकि ओलंपिक हम में लगे हुए हैं। पूरे देश की आई थिंक दुआएं आप लोगों के साथ में हैं, और Thank ओलंपिक you, में डेफिनेटली Yes, yes, हम आपका उसी- क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज योर रिएक्शन? देखिए मुझे मेरे पिता ने जो किया है, हम 3 बहनें हम ओलंपियन हुई हैं, और मैंने 2012 में मैं फर्स्ट वुमेन थी जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मैंने गोल्ड जीता, बबीता ने सिल्वर जीता था। जी। तो उन अचीवमेंट्स को देखते हुए मेरे पिता को द्रोणाचार्य अवार्ड 2011-12 में मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी 2016 में बहुत लेट मिला है, क्योंकि जिनको भी अवार्ड मिला है इन 2-3 सालों में, उनके जो स्टूडेंट रहे हैं, उनके जो पहलवान रहे हैं, उनके अचीवमेंट मेरे फादर से कमी थी। लेकिन हम वेट कर रहे थे, हम कई बार जब भी 2-3 साल से हम वेट कर रहे थे, इस बार मिलेगा, नहीं मिलता था। पापा बोलते थे कि मुझे क्या इस अवार्ड का क्या, मुझे फिर क्या मिलना है, कि जब मेरा हक बन रहा है तभी नहीं मिला तो बाद में क्या। तो कभी बोलते थे कि मीडिया के सामने मैं इकट्ठा करके मैं धरना दूंगा कि अवार्ड मुझे दिया क्यों नहीं जा रहा। लेकिन अच्छा लगा कि 2016 में भी उनको द्रोणाचार्य अवार्ड डेफिनेटली देर आए दुरुस्त आए। या देर आए Ultimately, दुरुस्त that आए। is what और definitely ये उनके द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए ही नहीं, हमारे साथ होता ही है सर, देर आए के बाद ही दुरुस्त आते हैं। बिल्कुल Yes. डेफिनेटली चीज मतलब बहुत ही संघर्ष के बाद, इंतजार के बाद मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी जी से आपकी बात हुई, आपका रोल उन्होंने निभाया है, और उनके काम की बहुत सराहना की जा रही है कि बहुत बहुत कमाल का उन्होंने काम किया। आपकी बात हुई साक्षी जी से? हुई थी जी, फिल्म रिलीज होने से पहले के बाद में? पहले हुई थी। ओके, तो क्या एग्जैक्टली क्या आपकी बातचीत हुई? आपको लगता है कि उन्होंने आपको सही तरीके से निभाया है? बहुत बढ़िया निभाया जी, जो तो मेरे कन्हैया बैठी देखा उन्होंने सब बहुत अच्छी तरह से निभाया है। जिस तरीके का, जैसे इन्होंने बताया कि 2016 में आपको द्रोणाचार्य आपको अवार्ड मिला, क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया में थोड़ा सा स्पोर्ट्स के लिए मतलब चाहे वो एसोसिएशंस हों, चाहे वो किसी भी लेवल की सपोर्ट है, वो थोड़ा सा और कहीं ना कहीं ज़्यादा होना चाहिए? जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं, जैसे चाइना है या फिर और बहुत से कंट्रीज हैं, वो तो ऐसे स्पोर्ट्स उनके लिए ऐसा होता है कि वो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, लेकिन हमारे वहाँ थोड़ा सा खेलकूद की तरफ। ये हमारी मीटिंग खेल मंत्री मीटिंग ली थी, और उसके बाद फिर लेने करे थे। सिर्फ एक तो अनुशासन, एक जो हमारे हिंदुस्तान में क्या है, जो कंटिन्यू मेहनत नहीं कर रहे। जितना आप 2020 में ओलंपिक होना है, उसके लिए अब से 4 साल कंटिन्यू मेहनत करे, उसको दुनिया को हरा नहीं सकता। क्योंकि हमारा मौसम बढ़िया है हिंदुस्तान का, खाने की हर एक चीज़ यहाँ हिंदुस्तान में है। दूध है, फल फ्रूट है, सब्जी है, जूस है, तो सबसे बढ़िया मौसम है हरियाणा इंडिया के अंदर, और सबसे बढ़िया खाना इंडिया के अंदर और कई देश में नहीं मिलेगा आपने। बिल्कुल, तो सारी चीज़ हिंदुस्तान में है। और जो गर्मी भी सह सकते हैं, ये सर्दी को सह सकते हैं, बस सरते सिर्फ कंटिन्यू 4 साल मेहनत, कठोर मेहनत करनी पड़े उसको। वो मेहनत कर लो, दुनिया को हिंदुस्तान का कोई हरा नहीं सकता किसी गेम में भी। क्या बात है। ओके, सो नाउ जैसे कि हम बलाली में भी आप लोगों ने बताया था कि आपका जो अनफुलफिल्ड आप लोगों का जो ख्वाब है वो ये है कि आप अपने फादर को ओलंपिक का जो सपना है वो आप लोग पूरा करना चाहते हैं।
सो व्हेन कैन यू सी दैट हैपनिंग एंड क्या उसमें तैयारियां किस तरीके की हो रही हैं और इस फिल्म से क्या आपको एक प्रोत्साहन मिलता है और जिस तरीके से लोग सराह रहे बिल्कुल हैं? प्रोत्साहन मिलता है और फिल्म के आने के बाद लोग जब देखेंगे तो उनको लोगों की उम्मीदें जाहिर है और बढ़ेंगी कि देश को और मेडल्स देंगे तो हमारा फर्ज और बढ़ जाता है, हमारे ऊपर हमारा दायित्व और बढ़ जाता है इस चीज़ को कि लोगों की इतने लोगों की हालांकि अभी भी लोगों की दुआएं और उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और इस ओलंपिक में हम मेडल नहीं दे, हालांकि कोई रेसलिंग में मेडल आया, साक्षी मलिक ने मेडल देश को दिया है, पीवी सिंधु ने दिया है, लेकिन फोगाट सिस्टर्स से भी लोगों की बहुत उम्मीदें थी जो इस बार हम पूरी नहीं कर सके, लेकिन डेफिनेटली हम अगले ओलंपिक में फोगाट सिस्टर की तरफ से देश को मेडल देंगे। ओके, आपका क्या कहना है बबीता? मेरा यही कहना है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि पहली सफलता के बाद आपको रुकना नहीं चाहिए। क्या बात है? क्योंकि दूसरी सफलता आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि लोग ये बोलने में टाइम नहीं लगाएंगे कि ये सफल मेहनत आप ये मेडल आपका एक सिर्फ तुक्का था, तो इसलिए पहली सफलता के बाद आपको कभी भी रेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आखिरी सवाल में आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा, जब हम लोग बलाली पहुँचे थे तो बाहर, गांव के बाहर जो है वहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट ये गीता बबीता ऋतु एंड विनेश का गांव है। तो एज पेरेंट्स आप लोगों को कैसा लगता है जब वो लगाया गया था वहाँ पर, तो आपको कैसा लगा था? जो गांव के ऊपर जी जी ये था हमारे गांव की जो थी सोच थी, भाई हमें जो लड़कियां हमें लाई, पहले तो विरोध हुआ करता, बिल्कुल, लेकिन अब जो इनसे गांव की पहचान होने लगी जी, तो गांव ने फैसला करा भी अपनी लड़कियों का जो है कोई जाए रास्ते पर देखे भी गीता और बबीता के बड़े गांव ये है, तो गांव वाले जो करके उस लगवाया भी। क्या बात है, आपका क्या कहना है? मतलब मुझे लगता है इस कहानी में आपका बहुत अहम रोल है, सीरियसली। I personally feel that जिस तरीके से आपने डाइट का आपने ख्याल रखा है जो हमने फिल्म में देखने में मिलता है, I think everything was very very important, equally important। आपको कैसा लगा जब आपकी बेटियों का नाम जो है वहाँ पर गांव के बाहर लगाया गया और पूरे गांव को उसके ऊपर फख्र है, पूरे मुल्क को फख्र है? बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो ये पहले तो बहुत बुरा दिन देखा था, मेरे को बहुत खुशी हो रही, मेरी बेटी की जगह पूछ रही है, दुनिया में नाम हो रहा है, टीवी में देखे से हो रही है, आमिर खान ने फिल्म बना दी, सब पहचानेंगे गीता बबीता कौन है, दया कौर कौन है, महावीर कौन है, न पहले तो नाम तो जाने महावीर फोगाट सिस्टर है। राइट। ये सब सच्चाई कहानी देखेंगे तो सबका दिल में यूँ आएगी मैं भी मेरी बेटी को गीता बबीता जैसी बनाऊँ। क्या बात है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हम लोगों से बात करने के लिए, एंड मुबारक वंस अगेन दैट जिस तरीके के रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को, एंड और ज़्यादा कामयाबी बेतहाशा कामयाबी मिले, एंड वी होप कि दैट ओलंपिक मेडल डेफिनेटली आप लोगों से आएगा, एंड एंड आई थिंक बहुत बड़ा आपने काम किया है, सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, आई थिंक हरियाणा के लिए और पूरे कंट्री के लिए, and hats off to you, literally. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.